सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। मैंने पुस्तकों की एक श्रृंखला तैयार की है, बिखरे मोती भाग 1 से 7 तक। सभी पुस्तकों का उद्देश्य अलग अलग है। पहली पुस्तक बिखरे मोती भाग 1 विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है। इस पुस्तक में ऐसी बातें हैं जिससे पढ़कर विद्यार्थी चरित्रवान, निष्ठावान और नैतिक रूप से उन्नत बन सकते हैं। दूसरी पुस्तक शिक्षा विधि के लिए लिखी गई है। तीसरी पुस्तक का उद्देश्य है माता पिता को कुछ बताना। मैं 1998 से शिक्षिका रही हूँ और कई शिकायतें विद्यार्थियों के माता पिता से सुनने को मिला है। कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, टीवी देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते। उधर बच्चों से भी शिकायत मिलती है, माता पिता हमें मारते हैं, हर वक्त पढ़ने को कहते हैं और खेलने नहीं देते। कहीं न कहीं माता पिता की समझ भी कुछ ऐसी है जिससे वो बच्चों को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते और बच्चों की भी कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसको दूर करना आवश्यक है। इस संदर्भ में मैंने जो बिखरे मोती भाग 3 लिखा है वो माता पिता के लिए है। उसके हर एक पन्ने को, उसकी हर एक बात को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली बात है आदत। हम देखेंगे बच्चों में आदत कैसे बनती है, आदत अच्छी या बुरी कहाँ से सीखते हैं, उन्हें दूर करने का, बुरी आदतों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है, एक कहावत है कि आदतें सीखी नहीं जाती, कैच की जाती हैं। वस्तुतः यह देखने में मिलता है कि आदतें सीखी नहीं जाती, कैच की जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि माता पिता जिस तरह व्यवहार करते हैं, जो कुछ बच्चे देखते हैं उनको करते हुए, वो महामारी की तरह बच्चों में फैलता है बहुत तेजी से। इसलिए माता पिता को भी अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने काम में, हर चीज में चुस्त दुरुस्त और सही होना चाहिए। तभी बच्चे बहुत सही तरीके से विकसित हो सकते हैं। आदत क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करें। आदत जो है वह है जो हम निरंतरता के साथ बार बार दोहराते हैं, बिना सोचे समझे दोहराते हैं, उसे आदत कहते हैं। जैसे मनुष्य में सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, चाय पीने की आदत हो जाती है। तो आदत वह सब कुछ है जो हम बिना सोचे समझे और बार बार दोहराते रहते हैं। इसको करने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। सीखने में एक चीज ध्यान देने की बात है कि बच्चों के सामने या घर में आप हर वक्त अपने आप पर ध्यान दें, तभी आपका बच्चा जो है सही दिशा में जाएगा। आदत जो है वो माता पिता से, परिवार के लोगों से और समाज के लोगों से भी आदत बनती है। बच्चे समाज में भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं और माता पिता से भी सीखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर बच्चे, माता पिता क्रोधी हैं या हर वक्त लड़ते हैं या दूसरों की सेवा नहीं करते, तो ये सारे गुण भी देख कर सीखे जाते हैं। आपके कहने से, उसको सुनाने से, उपदेश देने से
कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कि बच्चे जो हैं वो अनसुना करते हैं, लेकिन जो देखते हैं उसको बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर माता पिता किसी गरीब को दान देते हैं, किसी से बढ़िया व्यवहार करते हैं, या काम अच्छे तरीके से समय के पाबंद हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप घर में सीख लेते हैं। अगर आप आक्रोशी स्वभाव के हैं तो यह उम्मीद मत कीजिए कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल शांत रहेगा, कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए बच्चों की अधिक से अधिक आदतें जो होती हैं परिवार की, माता पिता को देखकर सीखी हुई होती है। अब है कि देखकर नैतिक मूल्य भी सीखे जाते हैं। क्लास में हर जगह कहीं नैतिक मूल्य की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बच्चे जब घर में देखते हैं कि बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही है, या बड़ों की बात मानी जाती है, कहने पर काम किया जाता है, या घर में जो है दान प्रवृत्ति है, गरीबों को गले लगाया जाता है, कुछ दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे देखकर सीखते हैं। जितने भी लोग इसका अभ्यास करते हैं, अच्छी आदतों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। अगर हम चाहें कि किसी विद्वान का, किसी अच्छे आदमी के जीवन चरित्र से बच्चे को सिखा दें, तो सिर्फ हम भाषण देकर, पढ़ाकर उनको कुछ भी नहीं सिखा सकते। हाँ, अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर बच्चे ज़रूर सीखेंगे। अब रही बात कि अगर अच्छी आदतें हैं तब तो कोई बात नहीं, मगर बच्चे अगर बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि उनमें सुधार कैसे लाएं। मान लीजिए आपका बच्चा है, स्कूल से आता है और जल्दी ही अपने कमरे में जाकर जूते, बैग, कपड़े इत्यादि फैलाकर, फेंककर और तुरंत चला जाता है खेलने। आप आते हैं और उसको खुशी से उसके सारे सामान को, बिखरे सामान को स्थान पकड़ाने लगते हैं और सोचते हैं कि देखो, खुश होते हैं कि बच्चा फेंक कर चला गया। तो उसकी ये आदत बनती जाएगी, वो हमेशा अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखेगा, बिखरा देगा और आप ठीक करेंगे। अगर इस तरह की कोई आदत है बच्चे में तो उसको कैसे छुड़ाएं? आप परिस्थितियां बदलिए। बच्चा जब भी आता है और फेंक कर कपड़े इधर, जूते उधर चला जाता है खेलने, तो आप उसे स्वयं न सजाएं, बच्चे के आने का इंतजार करें। जब बच्चा घर पहुंचता है तो प्रेम से, अच्छे से उसको अपने कमरे में ले जाएं और बोले कि देखिए, आपने बेटा ऐसे किया है और ये सब जो है अच्छी आदतें नहीं है और कमरा भी बेकार लग रहा है, और उसी से आप कहें कि आप इसको जगह पर या यथास्थान रखें। बच्चा रख देगा। इस तरह अगर आप 1-2 बार उसी से करवाएंगी तो उसके मस्तिष्क में ये बात होगी कि मैं छोड़कर जाऊंगा तो इसी तरह पड़ा रहेगा और फिर मुझे ही रखना पड़ेगा। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों से ही कुछ न कुछ करवाना चाहिए। बच्चों को, बच्चों के काम को, बच्चों के वस्तुओं को यथास्थान आप न रखें, उनसे रखवाएं। इस तरह मान लीजिए अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो इसके लिए क्या करना होगा? कहीं न कहीं झूठ बोलने की आदत वो घर से ही लेता है। कोई आए दरवाजे पर और बच्चा संदेश लाए आपके पास कि आपको कोई खोज रहा है। कभी कभी आप नहीं मिलना चाहते हैं तो सीधा उससे कह देते हैं कि जाओ, बोल दो कि घर पर नहीं। ऐसा संदेश वो लाकर दे देता है आगंतुक को। आगंतुक तो चला जाता है, लेकिन बच्चे के मस्तिष्क में ये बात टिकती है कि माता पिता जो है घर में हैं, लेकिन हमसे उन्होंने झूठ संदेश भेज दिया। और इस तरह कई बातें, झूठ, चोरी, बेईमानी, ये सारी चीज़ें जो है घर से भी सीखी जाती हैं। और इनका संशोधन, इन आदतों से छुटकारा तब तक नहीं मिलता बच्चों को जब तक कि गार्जियन इसको पोषण देते रहते हैं।
हमेशा यह समझिए कि बच्चे देख कर सीखते हैं, इसलिए आप ऐसा न करें जो आप बच्चों को नहीं सिखाना चाहते। ऐसा आचरण करें जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो ये रही बात आदत की, और आदत कैसे छुड़ाएं। बच्चे बिस्किट या अन्य फास्ट फूड पसंद करते हैं, रोज उनकी जिद पूरी ना करें। अगर आप रोज रोज जिद पूरी करते हैं तो बच्चे जिद्दी होंगे और वो समझ लेंगे कि थोड़ी देर लोग रंज हो गए, फिर किसी न किसी तरह मेरी जिद पूरी हो जाएगी घर में। कोई भी सजा है बच्चे को अगर देना है तो दे डालिए, वरना मुंह से मत कहिए कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जो सजा आप नहीं दे सकते उसे वादा मत कीजिए कि मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस तरह की बात बच्चों को ना कहिए, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो फिर समझ जाएंगे कि हमें सजा कैसे मिलेगी। माँ तो हाथ पैर तोड़ेगी नहीं, पिताजी घर से निकालेंगे नहीं, और इसका फायदा वो उठाएगा। इसलिए उसके गलतियों की ऐसी सजा घोषित करें जो आप दे सकें, जो ना दे सकें वैसी सजा घोषित ना करें। बहुत सारी बातों में मोबाइल है, लोग कहते हैं बच्चे मानते नहीं, मोबाइल ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल से आज के युग में पूर्णतः रोक देना भी अच्छी बात नहीं है, और एकदम उनको छूट दे देना यह भी अच्छी बात नहीं है। बच्चों को अपनी देख रेख में मोबाइल का यूज कराएं, वहाँ आप रहें, समझें कि वो उसमें देख क्या रहा है। बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर जिद करते हैं तो उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं। इससे बचाने के लिए आप घर की परिस्थिति बदलिए, मोबाइल को बच्चों की पहुंच से बाहर रखिए और बच्चों को समय के अनुसार दीजिए। बच्चे अगर देखने लायक है तो उनके साथ आप रहिए। इस तरह कुछ हद तक बच्चों की बुरी आदतों पर हम निगरानी रख सकते हैं, लेकिन जो माता पिता खुद नैतिक आचार विचार के नहीं है, खुद अच्छे व्यवहार के नहीं है, वो ये उम्मीद ना लगाएं कि उनका बच्चा बिल्कुल उनके विपरीत यानी चरित्रवान और अच्छे व्यवहार का बनेगा। तो मेरी गुजारिश है माता पिता से कि वे स्वयं पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चा वही सीखेगा जो आप कहेंगे, जो आप बोलेंगे, और उपदेश से बच्चे नहीं सीखते, वो सुनते हैं और नज़रअंदाज करते हैं। सीखने का सही तरीका है कि वे आपको जो करते देखेंगे अवश्य सीखेंगे। आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं, वे भी करेंगे। आप झूठ नहीं बोलते हैं, वे भी नहीं बोलेंगे। आप दूसरों का आदर करते हैं, वे भी करेंगे। अतः माता पिता से गुजारिश है कि वो स्वयं को देखें, स्वयं में संशोधन लाएं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और अपने बच्चे को नेक इंसान बनाने का भरपूर प्रयास करें। नमस्कार।